बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस पहले वाले बिंदु मानेंगे x1 y1 x2 y2 दूसरे वाले में। ठीक है, अब बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे x1 y1 x2 y2 के इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो d बराबर अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है, देखो इसमें बिंदुओं में 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 रख दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है देखो 5 है, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये वर्ग लगा हुआ है इसलिए हमने वर्ग यहाँ लगाया। ठीक है, अब देखो माइनस के 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, क्योंकि संख्या माइनस की ज्यादा है। अगर माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का बचेगा और प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर, हमारे माइनस के 2 का वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग लगाए। अब प्लस 5 में से 3 घटाओ, यहाँ 2 बचा, इसका भी वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग लगाए। अब देखो d बराबर 2 का वर्ग, अच्छा वर्ग माइनस, अगर माइनस में कोई संख्या है उसका हम वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा। अगर माइनस में कोई संख्या आया अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो हम प्लस में आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस में आता है माइनस वाले का। तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, प्लस इधर 2 का वर्ग ये भी 4, तो ये कितना होगा d बराबर 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, अब 8 को हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो d बराबर 2 गुणे 2। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 2 मानते हैं। क्या मानते हैं 2 मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा 2 का अंदर। अगर 3 लिखा होगा यहाँ पे 3, वैसे नहीं है तो 2 मानते हैं, अगर लिखा होगा 3 4 5 जो लिखा होगा, अगर 3 लिखा तो 3 का जोड़ा बनेगा, 4 लिखा तो 4 का बनेगा, और कुछ नहीं है तो 2 का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 का जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े का बाहर आ जाएगा, तो देखो d बराबर 2 जोड़े का ही बाहर आ गया, तो अंदर 1 2 का तो चलो ये आपका बीच की दूरी निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो सवाल है 7 8 जो सवाल है उसके ये सारे सवाल आपको करने हैं आगे। ठीक है, देखो ये तीसरा सवाल है। ठीक है, इसमें भी x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, सूत्र वही रहेगा d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो सूत्र को सवाल में बार बार लगाने से याद हो जाता है। सूत्र को सवाल में बार बार लगाने से याद हो जाता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो देखो d बराबर x2 की मान कितना है माइनस का 1, और ये माइनस x1 का मान 2 है, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब y2 का मान कितना माइनस का 3 ठीक है, माइनस y1 का मान 1, इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे d बराबर अंडर रूट में माइनस का a और माइनस का 2a। देखो माइनस समान चिन्ह जुड़ जाता है, प्लस प्लस होगा तो जुड़ेगा, माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। अब देखो माइनस का a और माइनस का 2a कितना होगा माइनस का 3a, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये माइनस का 3a और माइनस का a कितना हो गया माइनस के 4a का स्क्वायर। अब देखो d बराबर
3 माइनस 3a का, मैंने क्या कहा माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और a का होगा a की पावर 2 प्लस इधर भी माइनस 4a वर्ग करेंगे प्लस में आएगा 4 का वर्ग 16 a का वर्ग करेंगे a की पावर 2, तो ऐसे कितना हो जाएगा d बराबर 16 और 9 कितना हो गया अंडर रूट में, ठीक है 25a स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, अभी मैंने उसमें भी लिखा था b बराबर देखो 5a गुणा 5a, देखो ध्यान इसमें देखो 5a का 5a में गुणा करेंगे, देखो 5 का 5 में करेंगे 5 पंजे 25, a का a में गुणा करेंगे a की घात 2, समझ आ गया। तो अब देखो यहाँ पे कोई संख्या नंबर नहीं है तो 2 मानेंगे तो एक जोड़ा पूरा बन रहा है तो मानेंगे, तो d बराबर 5a, ये आंसर आ गया। ये बीच की दूरी निकल आई, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल करने सारे, ठीक है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, 9 से सम दूरी पर है, माने समान दूरी पर है, माने इनके बीच की दूरी दो बिंदु है, ये a और b, देखो एक ये देखा है, ठीक है, ये दो बिंदु a और b, a के मान ये बिंदु दे रहा है, b के बिंदु भी दे रहा है, और इसमें कह रहा है इसमें बीच में कोई बिंदु है और समान दूरी पर है दोनों से, ठीक है। तो उसको कह रहा है x अक्ष पर है, लेंगे तो x अक्ष पे होता है तो y का मान 0 होता है। अगर कहेगा x अक्ष पर कोई बिंदु तो y का मान क्या होगा, हमेशा 0। तो हमने y के स्थान पर 0 किया, x के स्थान पर x है, ठीक है। तो दूरी समान है तो d1 बराबर d2, माने इन दोनों के बीच की दूरी देखो d1 और ये d2, दोनों दूरी समान है तो हमने क्या कर दिया d1 बराबर d2 कर दिया, ठीक है। अब देखो लगाएंगे तो d1 के लिए लगाएंगे देखो x2 और y2 का मान तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। और इसके लिए d1 के लिए x1 y1 और d2 के लिए x1 y1, ये वाले x1 y1 d1 के लिए होंगे और ये वाले x1 y1 d2 के लिए होंगे, ठीक है। और बाकी x2 y2 ये दोनों के लिए होंगे, ठीक है। तो देखो d1 के लिए लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर d2 के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो d1 वाले बिंदु लगाओ, x1 x2 का मान तो यही देंगे दोनों में, तो x2 का मान x माइनस x1 का मान d1 वाले के लिए 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस और y1 का मान माइनस के 5 और माइनस ये रखा प्लस के 5 बराबर। अब इधर d2 के लिए लगाओ, x2 का मान तो वही 0x, x1 का मान -2 और माइनस ये रहा तो प्लस के 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 9, d2 वाले लगा दिए हमने, ठीक है। तो देखो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दोनों का दोनों तरफ से हट जाएगा, ठीक है। जी लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 बराबर, यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा तो देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा माइनस का, 9 का वर्ग हमेशा माइनस का प्लस में ही आता है, 9 निम 81, ठीक है। अब देखो a ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माने a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 2 का वर्ग 4, ठीक है। माइनस के 2 तो सूत्र क्या आते हैं
2 गुणा एक्स गुणा 2, तो 4x हो जाएगा प्लस का 25 बराबर। ऐसे इधर करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस के 4x प्लस के 81। ठीक है, अब देखो बराबर में समान संख्या कट जाती है, समान चिन्ह कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस के 4 से प्लस के 4 कट गए। अब देखो ये माइनस के 4 एक्स और ये उधर प्लस के, इधर आके ये भी माइनस के 4x हो गया बराबर 81, उधर जाके माइनस के 25। ठीक है, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x कितना हो गया, माइनस के 8x। ठीक है, बराबर 81 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 56 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। 8 से 56 के बार कट गया 7 बार। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर माइनस के 7 और माइनस इधर है तो माइनस का आगे चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो बिंदु क्या हो गए फिर, यानी कि बिंदु या निर्देशांक P के निर्देशांक ये निर्देशांक x के स्थान पे यह रख जाएगा माइनस के 7 और ये पाई का मान तो 0 है, ये आ गया। ठीक है, सवाल हो गया तुम्हारा।